सत्य ही ईश्वर। देखो बुरा मत मानना, झूठ का शोर जरूर तेज होता है, आकर्षण होता है, पर टिकता सत्य ही है। तुम झूठ बोल करके 2-4 दिन के लिए अपना बना लो, वो बन भी जाएगा कोई बुद्धू 2-4 दिन के लिए, लेकिन बाद में जब कोई बुद्ध फंसेगा तो तुमको बुद्धू बना जाएगा। और हम नहीं कह रहे, भागवत में भगवान को ही सत्य कहा, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान ही सत्य है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, भागवत के प्रथम श्लोक में ही सत्य की स्तुति। तो सत्य कौन है? नारायण। और नारायण ही सत्य है, और सत्य ही नारायण है, और नारायण का ही अवतार श्री राम है। तो राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। आहा हा। सुमंत्र जी को खूब मनाया, नहीं माने तो कहा कि आपको नहीं चलना, तो जानकी जी चलते, कम से कम महाराज दशरथ जी को संतुष्टि रहेगी। उन्होंने मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। अब सुमंत्र जी बैठे हैं, भगवान ने खूब मनाया, नहीं गए। भगवान आगे बढ़े, आगे भगवान जाते तो कहां आते हैं? गंगा के किनारे भगवान आते हैं, गंगा पार जाना है। मांगी नावो न के बट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट तो बहुत थे, मल्लाह भी बहुत, केवट बहुत थे, नाव भी बहुत थी, लेकिन केवट जी महाराज चतुर थे। इन्हें पता लगा कि भगवान आएंगे, तो इसने क्या किया, रात के सब नाव पंचर कर दी, सब नाव पंचर कर दी। और जब सबकी नाव पंचर हो गई, एक इनकी बची, तो जितने मल्लाह थे वो सुबह से आए, अपनी नाव पंचर देखी तो बेचारे उठा के सुधराने चले गए, अकेले केवल केवट बचे। अब केवट समझ गया, जब हमारी भर नाव है और जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो भगवान जाएंगे कहां से? तो भगवान ने कहा, मांगी नाव न केवट। यहां पर 2 भाव हैं, एक तो एक भगवान ने नाव मंगाई, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मंगाई पर केवट नहीं आया। और दूसरा भाव ये है, मांगी नाव ना पर केवट आना। 2 भाव है, लेकिन केवट कहता हम नहीं आएंगे। भगवान बोले क्यों? हम आपका मरम जानते, मरम जानते। लक्ष्मण जी हंस गए, जय हो, हम 24 घंटा साथ में रहते, हम जान नहीं पाए मरम, जे भाई साहब मरम जान गए। हम 24 घंटे रहते, हम मरम जान नहीं पाए, ये बताओ प्रभु का मरम जान गया। राम जी बोले देखो लक्ष्मण जी कितना प्यारा भगत है। लक्ष्मण जी बोले अब हमारा तो दिमाग खराब है। राम जी बोले आपका क्यों दिमाग खराब? लक्ष्मण जी बोले बा, जो आपकी बात ना माने सोई आपको भक्त। राम जी बोले मतलब? तो लक्ष्मण जी बोले बा, आपकी जो बात नहीं मानता आप उसी को भक्त कह देते। अच्छा ऐसा कौन है? बोले देखो, एक सुमंत्र जी है जो आपकी बात नहीं मान रहे, सो जा नहीं रहे, लेकिन तुम उनको भी अपना भक्त बता रहे। एक केवट जी हैं जो नाव नहीं ला रहे और आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन इन्हें भी आप अपना भक्त बता रहे। लेकिन राम जी का एक नाम है जयति वचन रचना, भगवान बात बनाने में बड़े चतुर हैं। राम जी बोले लक्ष्मण जी, जिस दुकानदार की बोनी खराब हो जाती को दिन खराब जा। तो लक्ष्मण जी बोले हम समझे नहीं, मतलब? बोले दुकानदार की बोनी खराब तो दिन खराब। लक्ष्मण जी बोले सरकार सही सही बताओ, सीधा सीधा बताओ। राम जी बोले जब हम वन को चले थे तब हमने तुमसे कहा था ना तुम ना जाओ, पर तुम माने क्या? लक्ष्मण जी बोले जानकी जी की तरफ देखकर, आपसे कहा था कि आप मत जाओ, पर आप मानी क्या? जानकी जी बोले राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि जब शुरुआत ही में मना हो गई तो अब जितने मिलेंगे वो सब मना ही करेंगे।
तो केवट कहता हम नहीं आएंगे। क्यों? महाराज हमने सुना है छुआ तो सिला भई, छुआ तो सिला भई, नारी सुहाई पाहन तेरा काट कठिनाई, पाहन तेरा काट कठिनाई, पाहन तेरा काट कठिनाई, पाहन तेरा काट कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले क्या मरम जानते हो? बोले महाराज हम जानते हैं इनके चरणों में जादू है। क्या जादू है? बोले ये पत्थर पे पांव धर दे तो नारी बन जा। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें दिक्कत क्या? अरे बोले वाह दिक्कत ही दिक्कत है। पत्थर तो कठोर हो, हमारी नाव तो लकड़िया किया है, जब दिन भर पानी में डरी रहा सो ऊंसे ही जब फूल गई, ये तो पांव धरवे की जरूरत ही नहीं है। पांव ना घर नजदीक आए हो ये तुरंत लुगाई बन जाने। लकड़ियां और कौन टेंशन, पत्थर को तो दिक्कत, वो कठोर होता है। महाराज इसलिए हम जान गए, हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे हम जानते हैं कि आपकी चरणों में जादू है। राम जी बोले ले जाओ और आफत है। लक्ष्मण जी कान में बोले जो आपकी जो छुअत सिला भाई नारी पावन वाली कहानी है ना, जब हो खतरनाक है, जहां जाते हो यही लफड़ा फंसाती है। राम जी बोले बस बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि जब वहां मथुरा में गए थे तो बाग में जब पुष्प तोड़ने गए तो माली कह रहा था सरकार हम प्रवेश नहीं करवाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले माली बोला हमने सुना आपके पावन में सो जादू है कि पत्थर पे पड़ते ही नारी बन जा, और हमारे बाग में तो पत्थर ही पत्थर लगे, कहूँ लुगाई ना बन जाए। हम क्या जवाब देंगे राजा को? इसलिए हम आपको प्रवेश नहीं। तो लक्ष्मण जी राम जी बोले बात तो सही है, और क्या उपाय है? क्यों नहीं नारी बन जाएगी महाराज। और सुनो महाराज, केवट हाथ जोड़ के बोला तरन्यो मुनि घरनी हुई जाई, तरन्यो हुई घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, पात पर मोरी नाव उड़ाई। कहीं महाराज जी नाव भी नारी बन गई तो हम आओ तो घरे लफड़ा हो जाने। का लफड़ा? महाराज नाव चली जाने और नारी भी नहीं रुकने, अब कोनो मुनी लो चली जाने। और घर जाएंगे तो घर वाली पूछेगी नाव कहाँ है, रुपया कहाँ है। और हम तो इसी से पेट पाल रहे, भोजन हमाओ महाराज नाव से यहाँ चल रहा हो। यही प्रतिपालो सब परिवारू, यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और उबारू, नहीं जानो कछु और कवारू। महाराज और कोई नहीं जानता उपकाम कि ताकि दूसरा काम कर ले, नाव ना हो तो दूसरे काम से काम चला ले। अब महाराज हमारी तो नाव ही जीविका है। भगवान बोले कोई उपाय है? कोई उपाय हो तो बताओ ताकि हम पार हो जाएं। लक्ष्मण जी बोले इनसे मत पूछो, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इनसे मत पूछो। इनसे तो जो पूछोगे अच्छा नाव के बिना गंगा जी पार कहां से हो सकते जहां कम हो। तो राम जी ने पूछा अच्छा भैया बताओ जहां से पैदल जा सके। तो केवट बोला है तो आगे से एक गली, आगे जाओ एक गली है, पर पक्का नहीं है कि यहीं से पानी होगा या यहां से होगा। राम जी बोले ये भी लफड़ा। और सुनो सरकार, दिन में बताएंगे नहीं, रात को बताएंगे, दिन में बता देंगे, लोग वहीं से जाएंगे, नाव से कौन जाएगा।